जीपीएस स्पूफिंग एक बहुत ही एडवांस किस्म का साइबर अटैक है जिसमें स्पूफिंग के माध्यम से जो प्लेयर्स हैं वो किसी जगह की लोकेशन को बदल कर दिखाना चाहते हैं। जैसे रनवे की लैंडिंग स्पॉट को किसी और जगह पे दिखा दिया जाए या इस तरह की एरर्स पैदा कर दी जाएं। इसकी एनर्जी को सबवर्ट करके सिग्नल्स को स्पूफ कर सकने वाला सिस्टम ग्राउंड पे लगा होना तकरीबन असंभव है। इस तरह की एक्टिविटी सिर्फ वॉर जोन वगैरह इलाकों में होती है जहां पर बहुत ही शक्तिशाली उपकरण बहुत ही उन्नत प्रकार के इस तरह की प्रक्रियाओं में इन्वॉल्व किए जाएं। दिल्ली में एयरपोर्ट के आसपास जीपीएस स्पूफिंग की खबरें आ रही है। ऐसी खबरें आई कि एयरक्राफ्ट के सिग्नल्स को ब्लॉक करके उसमें स्पूफिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। कुछ पायलट्स के पास मैसेजेस जा रहे हैं। इस पर डिटेल जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन पंकज जायसवाल जी, जिन्होंने लंबे समय तक हेलीकॉप्टर में पायलट के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो IBC 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। IBC का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, ये एक खबरें आई हैं कि जीपीएस स्पूफिंग की घटनाएं बढ़ी हैं, खासकर दिल्ली में एयरपोर्ट में या आसपास। तो ये हम जानना चाहेंगे कि जीपीएस स्पूफिंग क्या होती है और दिल्ली जैसे शहर में खासकर एयरपोर्ट वाले इलाके में कितना पॉसिबिलिटीज है इसकी। मैं आपके सारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, जीपीएस स्पूफिंग एक बहुत ही एडवांस किस्म का साइबर अटैक है जिसमें स्पूफिंग के माध्यम से जो प्लेयर्स हैं वो किसी जगह की लोकेशन को बदल कर दिखाना चाहते हैं। जैसे रनवे की लैंडिंग स्पॉट को किसी और जगह पे दिखा दिया जाए या इस तरह की एरर्स पैदा कर दी जाएं। अब जहाँ तक सवाल इसको कर पाने का है, पहले तो ये मैं बता दूं कि इस तरह की एक्टिविटी सिर्फ वॉर जोन वगैरह इलाकों में होती है जहाँ पर बहुत ही शक्तिशाली उपकरण बहुत ही उन्नत प्रकार के इस तरह की प्रक्रियाओं में इन्वॉल्व किए जाएं। किसी छोटी मोटी जगह पर या किसी छोटे मोटे इक्विपमेंट के थ्रू ये कर पाना असंभव है। दिल्ली जैसी जगह में इस तरह के रोग इक्विपमेंट को ला पाना और लाकर उसको एयरपोर्ट की विसिनिटी में ऑपरेट कर पाना एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच के बराबर है, जो मेरी जानकारी में संभव नहीं है। हमको ये पता करना पड़ेगा कि इस तरह की जो रिपोर्ट आ रही हैं उनकी वास्तविकता क्या है। उन रिपोर्ट्स में क्या पायलट और ATC के बीच के संवाद में, कम्युनिकेशन में ये बताया जा रहा है कि सिग्नल्स खराब हैं या पायलट्स के पास इस तरह के मैसेज भेजे जा रहे हैं। GPS सिस्टम बेस्ड जो ऑपरेशन हो रही हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है हिंदुस्तान में अभी गगन सिस्टम बेस्ड ऑपरेशन हो रही हैं जो GPS के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा उन्नत प्रणाली है और उसके सिग्नल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल GPS के मुकाबले 95% अधिक एक्यूरेट हैं। चूँकि यह हमारे देश का सिस्टम है और हमारे एयर स्पेस में ऑपरेट कर रहा है, इसकी एनर्जी को सबवर्ट करके सिग्नल्स को स्पूफ कर सकने वाला सिस्टम ग्राउंड पे लगा होना तकरीबन असंभव है। और मैं ये देखना चाहूँगा एक्चुअली कि ये जो जहाज़ों को डाइवर्ट करने की बातचीत सुनने में आ रही है न्यूज़ में, इसमें किन स्थितियों में इनको डाइवर्ट करना पड़ा। GPS स्पूफिंग की बात अगर है तो बहुत ही चिंताजनक है और मेरी नज़र में, जितनी मेरी जानकारी है, दिल्ली जैसे एरिया में ये सब हो पाना संभव नहीं है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडियन एयर स्पेस के ऊपर ये हो पाना एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच होगा जो संभव नहीं है। अच्छा सर, ये तो आपने बताया कि पॉसिबिलिटीज़ नहीं है क्योंकि हमारा GPS सिस्टम और गगन सिस्टम हम दोनों बोल रहे हैं वो बहुत एडवांस्ड है। इन केस यदि ये घटनाएं मान ले होती हैं कि GPS स्पूफिंग होती है तो उस स्थिति में विमान को कितना खतरा होता है या पायलट को कितना खतरा होता है, क्या SOPs होने चाहिए? मतलब देखिए, DGCA ने इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी जारी किए हुए हैं। GPS स्पूफिंग हमेशा एक लोकलाइज्ड एरिया के ऊपर ही संभव है और उस जगह के ऊपर अगर स्पूफिंग सक्सेसफुल है तो पायलट को उस जगह पर GPS सिग्नल के आधार पर लैंड करना संभव नहीं होगा।
इस कारण से पायलट को उस जगह से डाइवर्ट करके दूसरी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे स्पूफिंग की रेंज से बाहर निकल जाए। हमेशा सिविल एविएशन में जहाज़ों में स्पेयर फ्यूल होता है, डाइवर्शनरी फ्यूल कहते हैं उसको, जो हमेशा सुरक्षित रूप से रखा रहता है। और जहाँ तक एविएशन की बात है, इसमें कोई खतरा नहीं है। पायलट्स को समय पर सचेत करके डाइवर्ट कर दिया जाएगा, यात्रियों की सुरक्षा को कभी कोई खतरा नहीं होगा। इस केस में जैसे बताया जा रहा है कि जयपुर में जाके लैंड की हैं, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। जीपीएस स्पूफिंग की जगह अगर दिल्ली के ऊपर मौसम ख़राब होता तब भी जहाज़ों को डाइवर्ट करके दूसरी जगह भेजा जाता है। ये एक रूटीन प्रक्रिया है, डीजीसीए के नियमों के अंतर्गत की जाती है। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन पंकज जायसवाल जी हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने साफ बताया कि जीपीएस स्पूफिंग बेसिकली एक प्रकार से साइबर अटैक है। हालांकि उनका ये साफ कहना है कि भारत में जहां जीपीएस और गगन जैसी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जा रही हैं तो ये असंभव है, और इस तरीके की चीज़ें हो पाना बहुत नामुमकिन है कि कोई हमारे सिस्टम पे आकर अटैक करके, साइबर अटैक करके हमारे जीपीएस को या फ्लाइट के जो डेटा है उसको छेड़छाड़ कर सके। फिर भी उनका ये मानना है कि यदि ये घटनाएं हो रही हैं, यदि कुछ मैसेजेस पायलट्स के पास आ रहे हैं तो उनकी बारीकी से जांच होनी चाहिए, क्योंकि भले ही अभी ये शुरुआती स्तर पे हो, लेकिन यदि ऐसा हो रहा है तो आने वाले समय में देश के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि अभी से उस पर अपडेट रहे, अलर्ट रहे, और पूरी जांच इसमें होनी चाहिए। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।